सभी विद्यार्थियों का राजकीय महाविद्यालय देवली के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम एनिमल फिजियोलॉजी को स्टार्ट करने जा रहे हैं। बीएससी भाग द्वितीय प्राणी शास्त्र के पेपर थर्ड में फर्स्ट जो यूनिट है वो एनिमल फिजियोलॉजी के है, जिसके अंदर विभिन्न प्रकार के तंत्रों का वो कैसे कार्य करते हैं उनके बारे में विस्तृत रूप से बताया गया है। आज के इस लेक्चर में हम एनिमल फिजियोलॉजी के बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय तंत्रिका तंत्र की कार्यकी के बारे में अध्ययन करेंगे। मैं डॉक्टर जेपी अमा, असिस्टेंट प्रोफेसर राजकीय महाविद्यालय दिल्ली, आप सभी का स्वागत करता हूँ। द नर्वस सिस्टम क्या है? तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र मोटे रूप से देखें तो तंत्रिकाओं का जाल है जो पूरे शरीर के अंदर फैला हुआ है। इसके द्वारा विभिन्न प्रकार की सूचनाएं मस्तिष्क से कार्यकी अंगों तक तथा कार्यकी अंगों से संवेदनाओं को मस्तिष्क तक पहुंचाया जाता है और उसी के आधार पर कंकालीय पेशियों को मस्तिष्क के द्वारा प्राप्त निर्देशों के अनुसार वह कार्य करती है। आज के इस अध्याय में हम निम्नलिखित आउटकम्स हैं या ऑब्जेक्टिव्स हैं उनके बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे। फंक्शंस ऑफ नर्वस सिस्टम कैसे कार्य करता है उसके बारे में, तंत्रिका तंत्र की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई न्यूरॉन, उसकी संरचना तथा उसके द्वारा भौतिक रासायनिक संवेदों के इम्पल्स के द्वारा कैसे सूचनाओं का आदान प्रदान होता है या सूचनाओं का ट्रांसमिशन होता है उसके बारे में जानेंगे। सेंट्रल तथा पेरिफेरल नर्व सिस्टम क्या होते हैं, ये किस प्रकार से कार्य करते हैं, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। नर्व सिस्टम के द्वारा किस प्रकार से सूचनाओं को ग्रहण किया जाता है और उनके प्रति उत्तर में कार्यकी अंगों को किस तरीके से निर्देश दिए जाते हैं, ये भी इस अध्याय में हम जानेंगे। मोटे रूप से अपन देखें तो जो शरीर है उसके अंदर होने वाली समस्त क्रियाओं का नियंत्रण दो प्रकार के सिस्टम के द्वारा किया जाता है। पहला जो सिस्टम है उसको हम नर्वस तंत्रिका तंत्र कहते हैं और दूसरा जो सिस्टम है उसको अपन एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं। अगर एंडोक्राइन सिस्टम की फिजियोलॉजी, संरचना और कार्यकी को देखें तो इसके द्वारा विशेष प्रकार के हार्मोन्स का स्रावन शरीर में किया जाता है और वह अपेक्षाकृत धीमी गति से शरीर में होने वाली क्रियाओं का नियंत्रण, वृद्धि इत्यादि कार्यों को करती है। जबकि तंत्रिका तंत्र के द्वारा कार्यकी अंगों को प्रदान किए जाने वाले निर्देश तुरंत रूप से पूर्ण किए जाते हैं और तंत्रिका तंत्र पूरे शरीर में एक जाल के रूप में फैला हुआ होता है, जबकि एंडोक्राइन जो सिस्टम है शरीर के विभिन्न भागों में ग्रंथियों के रूप में विस्तृत होता है। तंत्रिका तंत्र की परिभाषा में ये एक विशेष प्रकार का तंत्रिका कोशिकाओं का या तंत्रिका तंतुओं का एक जाल होता है जो पूरे शरीर के अंदर फैला हुआ होता है। इसकी जो क्रियात्मक जो इकाई है वो न्यूरॉन्स हैं, यानी कि जितने भी कोशिका के अंदर होने वाली जो क्रियाएं हैं वो न्यूरॉन्स के अंदर होने वाली क्रियाओं का परिणाम है और वही परिणाम अल्टीमेटली तंत्रिका तंत्र के प्रभावी और संवेदी रूप में देखा जाता है। मानव शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र को बनाने के लिए लगभग 100 बिलियंस नर्व सेल्स
भाग लेती है। बचपन के अंदर जब ब्रेन का विकास हो रहा होता है तो उसमें लगभग 600 मिलियन नर्व सेल्स पाई जाती है और धीरे धीरे इन तंत्रिका कोशिकाओं में विभाजन प्रारंभ से नहीं होता है और इनकी जो संख्या है वो लगभग निश्चित बनी रहती है। न्यूरॉन्स शरीर के अंदर पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका होती है और इनके अंदर तंत्रिका संवेग या नर्व इंपल्स जो है, तंत्रिका आवेग जो इंपल्स है, उनकी जो स्पीड जो होती है 180 मिनट प्रति आवर के हिसाब से ये ट्रांसमिट करते हैं। शरीर में पाए जाने वाले जो तंत्रिका तंत्र है उसके द्वारा प्राथमिक रूप से 4 प्रकार के कार्य किए जाते हैं। सेंस ऑर्गन्स के द्वारा जो है प्रकृति में होने वाले परिवर्तन, जिनको विजन के रूप में, हियरिंग के रूप में, स्मेल के रूप में, टेस्ट के रूप में, टच के रूप में संवेदी अंगों के द्वारा ग्रहण किए जाते हैं और इन संवेदी अंगों में उपस्थित तंत्रिकाओं के द्वारा नर्व इंपल्स के रूप में सूचनाओं का ट्रांसमिशन किया जाता है। तो सेकेंड स्टेप ये होगी कि इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन, जो कि तंत्रिका आवेग के रूप में किया जाता है। जब तंत्रिका आवेग केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को पहुंचता है, चाहे वो सेंट्रल नर्व ब्रेन को जाए या स्पाइनल कॉर्ड के अंदर जाए, तो वहाँ पर इन आवेगों की प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के उपरांत ब्रेन के द्वारा या सेंट्रल नर्व सिस्टम के द्वारा जो डिसीजंस लिए जाते हैं उनको रेस्पॉन्स के रूप में जो कार्यकी अंग है उनको भेजा जाता है और उसी के अनुसार वे कार्य करते हैं। तंत्रिका तंत्र को बनाने वाली जो कोशिकाएं हैं उनको न्यूरॉन्स कहा जाता है, जो नर्वस सिस्टम की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है। इनके द्वारा जो सूचनाएं हैं उनको एक स्थान से दूसरे स्थान पर या एक कोशिका से दूसरी कोशिका तक इलेक्ट्रिक सिग्नल्स के रूप में ट्रांसमिट किया जाता है और इन इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को नर्व इंपल्स कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र में न्यूरॉन के साथ साथ कुछ सपोर्टिंग कोशिकाएं भी पाई जाती है जिन्हें ग्लाइल सेल्स कहते हैं। तंत्रिका कोशिका एक बहुत ही जटिल कोशिका होती है जिसके विभिन्न भाग होते हैं, जैसे सेल बॉडी या सोमा, डेंड्राइट्स, न्यूक्लियस विद न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूरोलीमा, इसके ऊपर पाई जाने वाली जो मेम्ब्रेन है उसको न्यूरोलीमा कहते हैं। निसेल ग्रेन्यूल्स जो छोटे छोटे राइबोसोम्स के रूप में न्यूक्लियोप्रोटीन्स होते हैं वो पाए जाते हैं। एक्सोन्स जो कि एक बड़ा तंतु होता है जो कि नर्व सेल्स के अंदर पाया जाता है। कोलेटरल्स, टर्मिनल्स, एक्सोन्स, माइलिन शीथ, इनको वन अपन इस डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले जो देखें तो जो तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन्स का जो मुख्य भाग होता है उसको हम सेल बॉडी या सोमा कहते हैं। इसके अंदर अंडाकार अपेक्षाकृत बड़ी साइज का न्यूक्लियस पाया जाता है। इस तंत्रिका कोशिका के सेल बॉडी भाग से 2 प्रकार के तंतु बाहर निकले होते हैं। कुछ तंतु जो होते हैं ब्रांच्ड होते हैं, संख्या में अधिक होते हैं, इन्हें डेंड्राइट्स कहा जाता है। ये डेंड्राइट्स संवेदनाओं को या नर्व इंपल्स को सेल बॉडी की तरफ ट्रांसमिट करते हैं। दूसरा एक बड़ा तंतु होता है जिसे एक्सोन कहा जाता है और सेल बॉडी के जिस भाग से एक्सोन बाहर की ओर निकलता है उसे एक्सोन हिलॉक कहा जाता है। ये एक्सोन अशाखित होता है और इसके ऊपर माइलिन शीथ का आवरण उपस्थित होता है और बीच बीच में माइलिन शीथ के अंदर जो गैप पाए जाते हैं उनको नोड ऑफ रेनियर्स कहा जाता है। एक्सोन अपने अंतिम सिरे पर
छोटी छोटी घुंडियों के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जिन्हें साइनेप्टिक लोब कहा जाता है। इसके कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, अन्य सभी सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो पाए जाते हैं। कोशिका द्रव्य में राइबोसोम्स विशेष प्रकार के राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन में परिवर्तित हो जाते हैं, जिन्हें निसेल ग्रेन्यूल्स कहा जाता है। ये निसेल ग्रेन्यूल्स न्यूरोट्रांसमीटर्स के संश्लेषण में भाग लेते हैं और बेसिकली ये एक प्रकार के राइबोसोम्स होते हैं जिनके द्वारा प्रोटीन सिंथेसिस का कार्य किया जाता है। कभी कभी एक्सोन से एक छोटी शाखा बाहर की ओर निकली रहती है जिसे कोलेटर्स कहते हैं, और ये सभी जो न्यूरॉन्स हैं एक के बाद एक लाइन में जुड़ करके एक तंतु संरचना बनाते हैं जिसे नर्व फाइबर कहते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि जो न्यूरॉन है वो तंत्रिका तंत्र को बनाने वाली एक संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। न्यूरॉन्स को अलग अलग प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। तो बेसिकली 3 टाइप के न्यूरॉन्स होते हैं जो सूचनाओं को किस दिशा में ट्रांसमिट करते हैं उसके आधार पर 3 प्रकार के न्यूरॉन्स अपन देख सकते हैं। पहले जो न्यूरॉन्स होते हैं उनको सेंसरी न्यूरॉन्स बोलते हैं, और इन न्यूरॉन्स का कार्य ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो इम्पल्स जनरेट किया जाता है या जो सेंसेशन प्रकृति से लिया जाता है उसको नर्व इम्पल्स के रूप में ट्रांसमिट सेंट्रल नर्व सिस्टम की तरफ ट्रांसमिट किया जाता है। दूसरे जो न्यूरॉन्स होते हैं वो इंटर न्यूरॉन्स होते हैं जो 2 न्यूरॉन्स के बीच में पाए जाते हैं, और तीसरे जो टाइप के न्यूरॉन हैं उनको अपन मोटर न्यूरॉन्स या चालक न्यूरॉन्स कहते हैं। इनके द्वारा जो सूचनाएं हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इफेक्टर ऑर्गन्स की तरफ प्रवाहित की जाती है। इस प्रकार तीनों जो न्यूरॉन्स हैं सेंसरी न्यूरॉन्स, इंटर न्यूरॉन्स एंड मोटर न्यूरॉन्स मिल करके तंत्रिका तंत्र को बनाते हैं। ये तीनों जो ये डायग्राम जो है उसके अंदर तीनों प्रकार के जो न्यूरॉन्स हैं उनको बताया गया है। पहला जो डायग्राम है वो मोटर न्यूरॉन का है जिसके अंदर जो एक साइड के अंदर ये इफेक्टर ऑर्गन से जुड़ा हुआ है और दूसरी तरफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट रहता है, और सेंसरी जो न्यूरॉन्स हैं वो एक तरफ ज्ञानेंद्रिय से कनेक्ट रहते हैं जिसे रिसेप्टर ऑर्गन्स या रिसेप्टर सेल्स कहते हैं, ग्राही यंत्र कहते हैं, और रिसेप्टर सेल से ये सूचनाएं ग्रहण करता है और इम्पल्स के रूप में सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ इनको भेजता है, ट्रांसमिट करता है। और इंटर न्यूरॉन्स जो होते हैं 2 न्यूरॉन्स के बीच के अंदर पाए जाने वाले छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं जिनको हम इंटर न्यूरॉन्स बोलते हैं। इनके द्वारा सूचनाएं किस डायरेक्शंस के अंदर प्रवाहित की जाती है इसके आधार पर 3 प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं। मल्टीपोलर न्यूरॉन्स, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स का मतलब होता है कि इनके द्वारा सूचनाएं सभी दिशाओं के अंदर ट्रांसमिट की जाती है। बाइपोलर न्यूरॉन्स के अंदर सूचनाएं 2 दिशाओं के अंदर ट्रांसमिट की जाती है, और यूनिपोलर न्यूरॉन्स के अंदर सूचनाएं केवल एक दिशा के अंदर ट्रांसफर की जाती है। इस प्रकार यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर जो न्यूरॉन्स हैं तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो मिलकर के तंत्रिका तंत्र को बनाती है। ये पुनः वही डायग्राम है जिसमें बाइपोलर न्यूरॉन्स के अंदर दोनों डायरेक्शंस के अंदर जो है सूचनाओं को ट्रांसमीटर दिखाया गया है, और मल्टीपोलर न्यूरॉन्स के अंदर सभी दिशाओं के अंदर सूचनाएं प्रवाहित की जाती है। बेसिकली नर्वस सिस्टम किस तरीके से कार्य करता है उसको कंप्लीट जो है उसको हम रिफ्लेक्स आर्क के रूप में देख सकते हैं। सबसे पहले जो सेंसरी ऑर्गन्स हैं जैसे स्किन है या आइज है, इनके द्वारा जैसे स्किन के अंदर अपन कोई पिन अगर चुभोते हैं तो उसको सेंसेशन के रूप में या स्टिमुलस के रूप में जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं उसके द्वारा इनको सेंसरी न्यूरॉन्स के द्वारा इनको ग्रहण किया जाता है, और इनका प्रवाह है जो इम्पल्स के रूप इम्पल्स जनरेट होता है और इम्पल्स सेंट्रल नर्वस सिस्टम की तरफ
प्रभावित होना प्रारंभ होता है और ये इंटरन्यूरॉन तक पहुँचता है, जो कि स्पाइनल कॉर्ड और जो सेंसरी न्यूरॉन्स उनके बीच के अंदर उपस्थित होते हैं। इंटरन्यूरॉन से ये सिग्नल जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जाता है, वहाँ पे इसकी प्रोसेसिंग होती है। प्रोसेसिंग होने के बाद ये मोटर न्यूरॉन्स के द्वारा इफेक्टर सेल्स यानी मसल्स को पहुँचाया जाता है, जिसके अनुसार ही इनके प्राप्त निर्देशों के अनुसार ही शरीर के अंदर होने वाली क्रियाएं संपन्न की जाती है। नर्व इम्पल्स क्या है, इसको अपन विस्तृत रूप से लेंगे, लेकिन एक जनरली मैं छोटा सा आइडिया बता दूँ। जिसके अंदर क्या होता है कि नर्व इम्पल्स के अंदर कि ये इलेक्ट्रोफिजियोकेमिकल चेंजेस है, यानी कि भौतिक, रासायनिक तथा विद्युतीय परिवर्तन है जो कि तंत्रिका कोशिकाओं के अंदर होता है। और ये कब होता है, जब कोई सेंस ऑर्गन के द्वारा या जब कोई संवेदन इस सोना के द्वारा ग्रहण किया जाता है। क्योंकि जो संवेदनाएं जो हैं, जो सेंस ऑर्गन से सेल बॉडी की तरफ प्रवाहित की जाती है, यानी कि जो डेंड्राइट्स है उनको सूचना को ग्रहण करते हैं और सेल बॉडी की तरफ प्रवाहित करते हैं, जिससे जो सेल बॉडी है उसके अंदर जो आयन जो है, आयनों का जो कंसंट्रेशन चेंज होता है, जिससे इसकी जो न्यूक्लियमा है इसके ऊपर प्लस माइनस के जो चार्जेस हैं, और यानी कि इसका पोटेंशियल है वो चेंज होता है। और ये पोटेंशियल जो जनरेट हुआ इसी को अपन नर्व इम्पल्स बोलते हैं। और ये नर्व इम्पल्स इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल चेंजेस के रूप में जाता है और इलेक्ट्रिक सिग्नल के रूप में एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ प्रवाहित होना प्रारंभ हो जाता है। इसको विस्तृत अपन बात करेंगे अभी। तो अगर नर्व सिस्टम को देखें तो बॉडी के अंदर पाए जाना जो नर्व सिस्टम है उसको मोटे रूप से दो भागों के अंदर डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है उसको अपन सेंट्रल नर्व सिस्टम कहते हैं, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहते हैं, जिसके अंदर ब्रेन तथा स्पाइनल कॉर्ड को सम्मिलित किया गया है। ब्रेन जो कि स्पाइनल कॉर्ड का सबसे ऊपरी भाग में स्थित होता है और स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेन से ही वर्टिब्रल कॉलम के वर्टिब्रेट्स के अंदर वर्टिब्रल कॉलम के अंदर निकलती है। और पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर ब्रेन तथा जो स्पाइनल कॉर्ड है इससे निकलने वाली तंत्रिकाओं को शामिल किया जाता है। जो इन जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है इनकी जो ये तंत्रिका है इनके द्वारा नर्व इम्पल्स के रूप में जो है सूचना को ग्रहण किया जाता है और ब्रेन के अंदर इनको प्रोसेसिंग का कंट्रोलिंग सेंटर होता है और स्पाइनल कॉर्ड जो कि करेक्ट रहती है और नर्व इम्पल्स है वो इफेक्टर ऑर्गन की तरफ भेजे जाते हैं। इस प्रकार जो सभी न्यूरॉन्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं। नर्व सिस्टम की अगर अपन सारे कंप्लीट एक शॉर्ट में देखें तो सेंट्रल नर्व सिस्टम के अंदर ब्रेन होता है, जिसके अंदर ब्रेन के विभिन्न भाग हैं, सेरिबेलम है, सेरिब्रम है, ब्रेन स्टेम, पोन्स, लोब्स इत्यादि ब्रेन के भाग होते हैं। स्पाइनल कॉर्ड के अंदर ये एक प्रकार का पाथवे है जिसके अंदर जो सूचनाएं हैं वो प्रभावित होती है। पेरिफेरल नर्व सिस्टम के अंदर जो इनसे निकलने वाली जो न्यूरॉन्स हैं जिसमें दो प्रकार की जो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स यानी ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम और सोमेटिक नर्व सिस्टम के रूप में जानते हैं। ये जो डायग्राम है वो सेंट्रल नर्व सिस्टम का है, जिसके अंदर जो स्कल है, स्कल के अंदर जो ब्रेन है उसकी स्थिति दिखाई गई है और जो इसके फोरामेन जो है उससे पृष्ठीय भाग के अंदर एक लंबी डबल सॉलिड और यानी होलो ट्यूबुलर एक नलिका रूपी स्पाइनल कॉर्ड पाई जाती है, जो कि वर्टिब्रल कॉलम के अंदर स्थित होती है। इसके अंदर जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम है और सिंपैथिक पैरासिम्पैथेटिक जो न्यूरॉन्स है वो किस तरीके से शरीर के अंदर पाए जाने वाले विभिन्न जो ऑर्गन हैं उनकी क्रियाओं को किस प्रकार से नियंत्रित करते हैं वो बताया गया है। थैंक यू।
के लिए काफ़ी है। अगले चैप्टर में हम जो तंत्रिका तंत्र के द्वारा किस प्रकार से इम्पल्स का जनरेशन होता है और किस प्रकार से सूचनाओं का प्रभाव होता है वो जानकारी प्राप्त करेंगे।